फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ किया जा सकता है। मीन्स राउंड 2 तक कितने रेंज तक आप सेफ महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा में अभी भी 70% से ऊपर सीटें वैकेंट रह सकती हैं गवर्नमेंट की, और 80 to 85% सीटें वैकेंट रह सकती हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की। तो क्यों इतनी वैकेंसी क्रिएट होगी, क्या कारण है, ये भी हम बात करेंगे, और कितने एक्सपेक्टेड रेंज तक आपको सीटें मिल सकती हैं। दूसरा, वेस्ट बंगाल की स्टेट मेरिट आ चुकी है। इस बार वेस्ट बंगाल की स्टेट मेरिट कंपेयर टू लास्ट ईयर हाई गई है। तो राउंड 1 में कितने स्कोर रेंज तक आप महसूस कर सकते हैं, मीन्स सेफ अपने आप को आपको सीटें मिल सकती हैं, ये भी हम बात करेंगे। और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि किस तरह से मेरिट इस बार चेंज हुई है वेस्ट बंगाल की। उससे पहले फर्स्ट टाइम चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, इससे पहले कि हम बात करें ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 के बारे में, उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आप में से जो कैंडिडेट्स मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, फ्री कम पेड, वो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर मुझे ईमेल आईडी पे, जो कि मेंशन है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पे, मीन्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, वो आप उस पर मुझे ईमेल कर सकते हैं। ये फ्री कम पेड है, मीन्स पहले आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, अगर इन्फॉर्मेशन हो जाती है उसके बाद फिर आपको पेमेंट करना होगा। मीन्स ऐसा फैसिलिटी आपको मेरे ख्याल से दुनिया में कहीं पर भी नहीं मिलेगी। फिर भी बहुत सारे लोग हैं कहते हैं कि आप मनी ओरिएंटेड हो गए हैं। मीन्स मनी ओरिएंटेड वो होता है, टू बी फ्रैंकली सेइंग, जो आपसे नीचे व्हाट्सएप नंबर देता है और कोट और टाई पहन के आता है, खुद को बताता है कि मैं बहुत बड़ा कंसल्टेंट हूँ, और व्हाट्सएप नंबर पे बोलता है कि इस व्हाट्सएप नंबर दे दो, 50,000 1 लाख रुपए आपसे लेता है। ठीक है, कहता है हम आपकी पूरी चॉइस फिलिंग करा देंगे, पूरी ये करा देंगे, वो करा देंगे, फलाना धमाका, वो ये बोलता है और पहले आपसे पैसे ले लेता है। मेरा तो ये नहीं है, मैंने तो ये कहा फ्री कंपेट। हालांकि सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मुझसे पर्सनली कॉल करके या टेलीग्राम कॉल के थ्रू पूछ के मेरी पेमेंट डिटेल वो पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये मैटर ऑफ फेथ हो जाता है। ठीक है, ये मनी ओरिएंटेड वाला हिसाब नहीं है यहाँ पे कि जिस तरह से बहुत सारे कंसल्टेंट करते हैं कि व्हाट्सएप नंबर नीचे से दिया, इस व्हाट्सएप नंबर पे करो, कॉल करो, उसके बाद ढेर सारा आपसे पैसा ले लिया, उसके बाद बताया कि हम आपको गारंटीड सीट दिलवाएंगे। यहाँ पे कुछ भी नहीं, फर्जी। तो आपके पैसे भी लॉस होते हैं। ठीक है, उसके बाद पैसे देने के बाद भी आपको क्या सही नॉलेज मिलती है, इसकी भी गारंटी नहीं है। तो इसलिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझसे कह रहे थे कि सर अगर हमें सीट नहीं मिली तो हमारे जो पैसे हैं वो लॉस हो जाएंगे, मैंने कहा सबको फ्री कम पेड कर देते हैं, जब इन्फॉर्मेशन आपको शेयर की जाएगी उसके बाद आप पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे उन नमूनों की बात मैं कर रहा हूँ जो मुझसे कह रहे थे कि आप भी मनी ओरिएंटेड हो गए। मनी ओरिएंटेड वो होता है जो जिस तरह से कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं आपको लाखों रुपए ले लेते हैं, उसके बाद ही पढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये नहीं है, पहले आपको ज्ञान मिलेगा फिर दक्षिणा। आजकल उल्टा हो गया, पहले दक्षिणा दीजिए तभी आपको ज्ञान मिलेगा, चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट हो या कंसल्टेंट हो। ठीक है, तो मेरा मनी ओरिएंटेड हिसाब नहीं है, आपकी मर्जी। ठीक है, मैटर ऑफ फेथ। अब बात कर लेते हैं ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 की। देखिए, ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 में 70% सीटें गवर्नमेंट कॉलेजेस की अभी भी वैकेंट हो सकती हैं। ठीक है, नॉर्मली दोस्तों आपको जो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो 1-to-1 कंसल्टेंट में हैं, वो बताते हैं कि मेरी ही इंफॉर्मेशन को बड़े बड़े चैनल या तो कॉपी कर देते हैं या तो फिर कुछ फेक इंफॉर्मेशन देते हैं जिससे कि कट ऑफ को डिक्रीज कर दिया जाए तो उनका चैनल चल जाए, मतलब व्यूज़ बढ़े हैं। लेकिन मेरा ये काम नहीं है, मैं तो एग्जैक्ट वही बात बोलता हूँ जो है, जो पॉसिबल है। ठीक है, जो कॉपी करता है, जो फेक इंफॉर्मेशन डालता है, बात उसकी नहीं है। क्योंकि सबसे जेन्युइन चैनल है आपका मावरी गुरु। मीन्स अगर मैं ये कहूँ कि पूरी यूट्यूब में सबसे जेन्युइन चैनल है मावरी गुरु, तो ये मैं अपनी चैनल की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ऐसा है, ऐसा आप लोग बोलते हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो इसकी अगर कॉपीड इंफॉर्मेशन आ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, 70% से 80% सीटें गवर्नमेंट की वैकेंट होगी। क्यों? क्योंकि मोस्टली 25 to 30% ही सीटें यहाँ पे फिलअप हो पाती हैं, जो कि फिक्स्ड हो पाती हैं।
यहाँ पे बच्चे रिटेन करके अपग्रेड करने में ज़्यादा विश्वास करते हैं, या तो रिटेन करके अपग्रेड करते हैं या तो फिर उसको फ्री एग्जिट करते हैं। मैक्सिमम बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं, लगभग 50 से ऊपर बच्चे हैं मेरे ही 1-to-1 टेलीग्राम में जो फ्री एग्जिट कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो ज्वाइन करके अपग्रेड कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि सबको ये सोचना होता है कि हमें अच्छी से अच्छी सीट मिले, तो फिर वो उसको ज्वाइन भी करते हैं। इवन किसी को अगर वीएमएमसी भी मिला है तो वो सोचता है कि पहले इसको ज्वाइन कर लें, फिर अपग्रेड कर लेंगे, एमएमसी मिल जाएगा। या फिर किसी को एलएचएमसी मिला है, ज्वाइन करके अपग्रेड कर लें तो यूसीएमएस मिल जाएगा। तो इस तरह से सोच रहती है बच्चे की। या किसी को यूसीएमएस मिला है तो वो सोचता है बीएमसी मिल जाएगा। तो ये सारी सोच रहती है, तो इसलिए 70% सीटें अभी भी वैकेंट रह सकती हैं, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन मैं पहले भी आपको दे चुका हूँ, ठीक है। अब जहाँ तक कट ऑफ की बात है कि रेंज कहाँ तक जा सकता है, ठीक है, तो जनरल का अभी भी 3000 के करीब गैप हो सकता है। 2000 से 3000 के करीब रैंक अभी बढ़ सकती है राउंड 1 के कंपेयर में। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस की भी अप्रॉक्स इतनी ही बढ़ सकती है, ओबीसी की भी बैक जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से आंकड़ा इसका बन सकता है कंपेयर टू राउंड 1, क्योंकि 70% सीटों का खाली होने का मतलब ही ये हुआ कि लगभग इनमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी आपको, ठीक है। चाहे एम्स हो, चाहे फिर जिपमर हो। इसमें क्या कहते हैं कि जिपमर में तो आपको पुडुचेरी कैंपस में कम सीटें दिखेंगी, लेकिन आपको कराईकल कैंपस में सीटें दिखेंगी, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि ऑल इंडिया कोटा 15% गवर्नमेंट सीटों के लिए काफ़ी कम कट ऑफ अभी भी जाएगा, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले भी बोला है, 20-21 हज़ार नीचे रैंक तक आपको मिल सकता है। जनरल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की बात करूँगी। इतना पॉसिबिलिटीज़ है कि राउंड 4 तक कुछ इस तरह से जा सकता है। राउंड 2 में भी काफ़ी ये डिक्रीज होगा। तो EIQ राउंड 2 मोस्टली आपको बता देगा कि किस तरह से होगा आपका कट ऑफ, ठीक है। इसके बाद आप फिर डिसाइड कर सकते हैं कि मॉपअप में जाना है या फिर स्टे काउंसलिंग में मतलब अपीयर होना है। क्योंकि मॉपअप में अगर आपको सीटें मिल गई तो फिर आप उसको छोड़ नहीं सकते, स्टे काउंसलिंग के लिए अवेलेबल मीन्स एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये भी सारी पॉइंट्स आपको देखने पड़ेंगे। मॉपअप में भी आपको सीटें अच्छी खासी देखने को मिलेंगी, क्योंकि इस बार रिवर्टेड सीटें नहीं आने वाली हैं स्टेट में। जो भी रिवर्टेड सीटें होंगी ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 से, वो स्टेट में जाने के बजाय मॉपअप में चली जाएंगी। तो यहाँ पे आपको मॉपअप में बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। इस बार मॉपअप में एम्स के अलावा 15% गवर्नमेंट की भी सीटें रहेंगी, तो जाहिर सी बात है इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। खासकर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के कैंडिडेट्स को काफ़ी कम रेंज तक आपको सीटें मिल सकती है। जैसे मैंने कहा कि 20-21 हज़ार या फिर उससे नीचे भी जा सकता है राउंड 4 तक, कि किस तरह से आप वहाँ तक जा पाते हैं उस पर्टिकुलर काउंसलिंग तक, ठीक है। तो अभी भी आपके चांसेस हैं, होप फुल रहिए। बहुत सारे बच्चे हैं 1-to-1 में जो पर्सनल कंसल्टेशन में है, मैं उनसे कहता हूँ कि होपफुल रहिए, क्योंकि होपलेस होने से कुछ भी नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे हैं कहते हैं सर मेरा नहीं होगा, या कैसे होगा, इतना ज़्यादा रैंक है। तो मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा कूल रह के सोचिए, और काउंसलिंग में अपीयर होने से पहले ही होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम पूरी काउंसलिंग तो आप में पार्टिसिपेट करिए, चांसेस तो आपके हैं ही हैं। ये तो रही बात ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 का क्या हिसाब बैठ सकता है, ठीक है। और SC ST का भी मैंने पहले भी बता दिया। SC के कैटेगरी का कट ऑफ मीन्स रेंज जो है वो 1 लाख के करीब जा सकता है, और इसी तरह से ST का भी 1,10,000 के करीब इसी के इर्द गिर्द रह सकता है, या 1,15,000 के करीब रह सकता है, ठीक है। तो अभी भी आपके चांसेस हैं, अगर आपको स्टेट में सीटें नहीं मिली तो ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 या फिर मॉपअप स्टे तक आपको सीटें मिल जाएंगी। खासकर राजस्थान के बच्चों को, या फिर दिल्ली के बच्चों को, या फिर बिहार के बच्चों को, जहाँ का काफ़ी कट ऑफ चला गया है कंपेयर टू ऑल इंडिया कोटा। तो यहाँ पे आपके उम्मीद रहेंगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल का मेरिट इस बार काफ़ी हाई गया है कंपेयर टू लास्ट ईयर। वेस्ट बंगाल में होता क्या था कि स्टे काउंसलिंग में मीन्स यहाँ से ऑल इंडिया कोटा से राउंड 2 के बाद रिवर्टेड सीटें काफ़ी आती थी, जिससे बच्चों को फ़ायदा हो जाता था, ठीक है। ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 से अब रिवर्टेड सीट आएंगी नहीं, वो मॉपअप में सीधे चली जाएंगी। तो वहाँ पे जो कैंडिडेट्स होंगे
स्टेट लाइक राजस्थान या फिर मीन्स राजस्थान, दिल्ली या फिर जहाँ पे कट ऑफ काफ़ी हाई गया है वहाँ के बच्चे इन सीटों को ले लेंगे। वेस्ट बंगाल के अच्छी सीटों को भी वो पा जाएंगे कम स्कोर पे। तो राउंड 1 में क्या जा सकता है, मीन्स 575 के करीब जनरल का जा सकता है, और इसी तरह से OBC A, OBC B, EWS का कुछ इस तरह से जा सकता है, जैसा कि मैंने मेंशन किया हुआ। तो ये रेंज कुछ इस तरह से रह सकती है। राउंड 2 में ज़्यादा सीटें वैकेंट होने के थोड़े कम चांसेस रहेंगे, वैकेंट होंगी राउंड 2 में, लेकिन ज़्यादा सीटें वैकेंट नहीं हुई, क्योंकि आपकी जो काउंसलिंग है वो काफ़ी डिले हो चुकी है। मीन्स जिस बच्चे को ऑल इंडिया कोटा से सीटें लेनी है, या फिर वो सोचता है कि उसको एम्स कल्याणी लेना है या फिर कोई पर्टिकुलर एम्स लेना है, तो जो हाई रैंक वाले हैं आपकी मेरिट में वो तो सीटें ले चुके होंगे ऑलरेडी, जिनको टॉप एम्स मिल गया होगा या फिर टॉप दिल्ली कोटा का कोई कॉलेज मिल गया होगा, वो प्रेफर कर दिए होंगे। या फिर आप ही के स्टेट के बहुत सारे बच्चे हैं जो MCQ को प्रेफर कर रहे होंगे ऑल इंडिया कोटा से, उनको MCQ की सीटें भी मिल गई होंगी, तो उन्होंने अपनी सीटें अभी तक फिक्स कर ली होंगी। तो राउंड 2 में कट ऑफ कम, बहुत कम तो नहीं जाएगा, कुछ सीटें ही आएंगी, और राउंड 3 का यहाँ पे ज़्यादा कुछ सिनेरियो बनता नहीं है, क्योंकि रिवर्टेड सीटें आएंगी नहीं, ठीक है। तो इसलिए बहुत ही कम चांसेस हैं कि कुछ सीटें रिवर्ट मीन्स थर्ड राउंड तक जाए, ठीक है। तो मोस्टली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट राउंड होगा वो राउंड 1 होगा। राउंड 1 में आपका मोस्टली क्लियर ही हो जाएगा कि क्या हो सकता है। राउंड 2 में भी मीन्स विद इन ए रेंज, जैसा मैंने यहाँ पे रेंज बताया उसी रेंज के अंदर आपका हो सकता है, ठीक है। क्योंकि इस बार वेस्ट बंगाल का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा गया है कंपेयर टू लास्ट ईयर, ठीक है। और अगर यहाँ पर रिवर्टेड सीट्स आती तो आपका कट ऑफ और डिक्रीज हो सकता था, लेकिन क्योंकि रिवर्टेड सीट नहीं आ रही हैं तो इसलिए आपके कट ऑफ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिल सकता है। तो ये रहा वेस्ट बंगाल, मैंने दोनों का डिस्कस किया, ऑल इंडिया कोटा और वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये दोनों का कट ऑफ कुछ इस तरह से रह सकता है। और आप ऐसे पहले में बता रहा हूँ, आप ऐसे जो बच्चे मुझसे 1-to-1 में डायरेक्टली ज्वाइन करना चाहते हैं वो मेरे ईमेल पे ईमेल कर सकते हैं, ईमेल आईडी पे, और क्या कहते हैं मेरा टेलीग्राम चैनल 1-to-1 जो कि प्राइवेट है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। दैट्स ऑल।